खबरों की तफसील में सबसे पहले बात करेंगे बारिश की। सुबह से शुरू हुई बारिश ताहाल जारी है। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई मगर बारिश न रुकी। 16 घंटे से वक्फे से बारिश जारी। मानसून के तूफानी स्पेल से कराची पानी पानी हो गया। अब तक एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलिस्तान जौहर में 122 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के एदाद-ओ-शुमार जारी। नाजमाबाद में 77 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद 75, यूनिवर्सिटी रोड 59, नॉर्थ कराची 56.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सुरजानी टाउन 36, केमाड़ी 30, शारे फैसल 17, कोरंगी 14.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची डूब गया, हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें ज़ेरे-आब, अंडरपास खतरनाक पानी से भर गए। तारिक रोड के करीब अंडरपास में कई फुट पानी। मुसाफिर बसें और गाड़ियां फंस गईं। इंतजामिया मंजर से गायब। बस में फंसे शहरियों की जान पर बनाई। मुसाफिर बस में मरीज भी मौजूद। बस में फंसी मुसाफिर खातून की रो रो कर रेस्क्यू करने की अपील। क्या कहा ये जानते हैं। घंटा तो हो गया भाई साहब, यहाँ परेशान हो रहे। मेरे छोटे छोटे बच्चे रो रहे घर पे। अब करेंगे यहाँ से उतर जाए। मैं बीपी की मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ। मैं तो गिर जाऊंगी पानी से। खोलो मेरे बच्चों को, मेरा तो कोई भी नहीं है। मैं नहीं उतर सकती। बीपी की मरीज अल्लाह को, दिल की मरीज अल्लाह को, मुझे क्यों निकाले यहाँ से। शहर कायद में कई घंटे मुसलसल बारिश। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। निजाम जिंदगी मफलूज, शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में तेज बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। गली महलों में हर तरफ पानी ही पानी। शहर की मरकजी शारा फैसल कई मकामात से बंद। गाड़ियां कई फुट पानी में डूब गयीं। मलिर 15 में भी सड़क तालाब बन गई। ट्रैफिक जाम के बायस कई शहरी फंस गए। गुलिस्तान जौहर की गलियों में कई फुटपाथ पानी से भर गए। पूरी गाड़ियां पानी में डूब गईं। नाजमाबाद अंडरपास पानी से भर गया। बोल्टन मार्केट से मेडिसन मार्केट तक पानी ही पानी। शेरशाह सूरी सर्विस रोड नाले का मंजर पेश करने लगा। पाकिस्तान चौक, सिंध असेंबली, आर्ट्स काउंसिल के अतराफ भी सड़कें डूब गयीं। केडीए चौरंगी से जियाउद्दीन अस्पताल जाने वाली सड़क पर बरसाती पानी जमा। इमेजिना रोड पर शहरी फंस गए। ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी लाइनें। कोरंगी की गलियों में भी पानी जमा। शहरियों ने बर वक्त नालों की सफाई न होना पानी जमा होने की वजह करार दे दी। हमारा कोई पूछने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि हम कराची वाले हैं यार। हमारा कोई ना हमारा बाप, ना हमारी माँ, ना हमारा कोई देखने वाला। यार ये शहर है भाई कराची, ये पंजाब नहीं है जो सारा पैसा वो पंजाब में जाके लगा देते। ये हमारी अल्लाह की रहमत है। खुदा की कसम हम लोग तरसते इस बारिश के लिए, और आज हम घरों के अंदर अपने बच्चों को ले जाते। पूरा यही हाल है, और पूरा रास्ता गड्ढा पूरा खुदा हुआ है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ 1 घंटे की बारिश है, और इस बारिश में जो जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, इसकी कोई निकासी का निजाम नहीं है। नाजमाबाद में स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई। बच्चों को गाड़ी से निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। लियाकताबाद में मुर्गी का ट्रक पानी में खराब हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। सुबह से जारी बारिशों से कराची में जलथल एक। सड़कों पर ताहाल बरसाती पानी मौजूद। दफातर से वापसी पर शहरी फंस गए। ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद। शहरियों को मुश्किलात। कोई सवारी को धक्का लगाता नजर आया तो किसी ने वहीं छोड़कर घर की राह ली। दूसरी जानिब तूफानी बारिश से पीपल्स बस सर्विस भी मुतासिर। बारिश का पानी बस में दाखिल होने लगा। पीपल्स बस सर्विस आरजी तौर पर बंद कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक गाड़ियों को नुकसान का खदशा है। जैसे ही सड़कों पर पानी की सतह कम होगी, पीपल्स बस सर्विस दोबारा बहाल कर दी जाएगी। कराची में तूफानी बारिशें, हर तरफ पानी ही पानी। हादसात के खदशात बढ़ गए। सिंध हुकूमत का बर वक्त फैसला। कल तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल बंद रखने का फैसला खराब मौसम के बाइस किया गया। तमाम स्कूल्स कल बंद रहेंगे। शहर कराची में तूफानी बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी है। हादसात के खदशात बढ़ गए हैं। सिंध हुकूमत का बर वक्त फैसला। कल तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। कहीं बिजली बंदिश तो कहीं सैलाबी पानी। ये है कराची की दुख भरी कहानी कि इलेक्ट्रिक के दावे पानी में बह गए। बारिश के आफ्टर शॉक्स 900 से ज्यादा फीडर्स बंद। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।
बल्दिया, बिन कासिम, डिफेंस, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, औरंगी, बहादुराबाद, कोकन सोसाइटी में बिजली की फराहमी मुतासिर। फीडर्स और सब स्टेशन की बहाली का काम शुरू ना हो सका। टेक्निकल टीमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलने के बाद बिजली बहाली का काम शुरू करेंगी। हर तरफ बरसाती पानी, कराची की दुख भरी कहानी सिटी 21 की जुबानी। शारे फैसल तो ऐसे जैसे नालों में आई हो तो ज्ञानी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें तालाब में तब्दील, किसी की मोटरसाइकिल डूबी तो किसी की गाड़ी पानी में फंसी। नाजिमाबाद में स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई, बच्चों को गाड़ी से निकालकर महफूज मुकाम पर पहुंचाया गया। लियाकताबाद में मुर्गी का ट्रक पानी में खराब हो गया। मुख्तलिफ मुकामात पर शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। मरीज 15 पर सूरत हाल इंतहाई खतरनाक, सड़कों पर कई फुट बारिशी पानी जमा हो गया। तूफानी बारिश ने कराची को डुबो दिया। मूसलाधार बारिश से हर तरफ तबाही के मनाजिर, गली मोहल्लों में हर तरफ पानी ही पानी। घरों दुकानों में पानी जमा होने से फर्नीचर और दीगर अशिया खराब। सिटी कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में भी पानी जमा। नाजमाबाद अंडरपास पानी से भर गया। बोल्टन मार्केट से मेडिसन मार्केट तक पानी। शेरशाह सूरी सर्विस रोड पर नाले का मंजर। पाकिस्तान चौक, सिंध असेंबली, आर्ट्स काउंसिल के अतराफ में सड़कें डूब गईं। न्यू कराची टाउन में बरसाती नाले ओवरफ्लो हो गए। एमेजिना रोड पर शहरी फंस गए। मुख्तलिफ मुकामात पर तालीमी इदारे बंद किए गए। शहर में वक्फे से कहीं हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की शहरियों से गैर जरूरी घरों से ना निकलने की अपील। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। शहर के राउंड पर हूँ, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ इस वक्त मैं शारे फैसल के नर्सरी के उस मकाम पर पहुँचा हूँ। मैं शारे कायदीन और गुरु मंदिर से होता हुआ यहाँ पर आया हूँ। मेरे पीछे ये शारे कायदीन का नर्सरी का नाला मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस स्पीड से ये नाला इस वक्त चल रहा है। इन नालों की हमने बर वक्त सफाई की थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये पानी की स्पीड है। आप मेरे साथ अगर आए और ये नाले की मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। ये नाला यहाँ से होता हुआ, नर्सरी से होता हुआ ऑल द वे महमूदाबाद ड्रेन की तरफ जा रहा है। मैं लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मूसलाधार बारिश कोई 6 घंटे चली है, हमें रिलीफ के काम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और आप पीछे देखेंगे ये ट्रैफिक का हमें चैलेंज है, जिसकी वजह से जो रिलीफ की हमारी टीम है, मशीनरी है, उसको पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो नालों की बर वक्त सफाई की गई है। कुछ जगहों पे हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसको हम टैकल करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं शहरियों से सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ हैं वहीं पर रहें, ताकि हम लोग बआसानी हमारी टीम पहुँच सके उन जगहों पर और जो भी इशू है उसको एड्रेस कर सके। बहुत शुक्रिया। कराची में सैलाबी सूरत हाल, सिंध हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। रेस्क्यू और इंतजामिया को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। नकासी आपके लिए मशीनरी और अमला मुतहर्रिक रखा जाए। वज़ीर आला सिंध की मेयर कराची को हिदायत। सीनियर वज़ीर शजरना मेमन की भी शहरियों से घरों में रहने की अपील। गवर्नर सिंध का अवामी अंदाज। कामरान चेसोरी का बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा। गवर्नर सिंध ने बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट कराया। बारिश में फंसे शहरियों में पानी भी तकसीम किया। सड़कों पर फंसे शहरियों को गवर्नर हाउस में कयाम की दावत दी। कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे सारी रात खुले हैं, ये आपका घर है, आए कयाम करें। आपको बताएं, गवर्नर सिंध का अवामी अंदाज। कामरान टेसोरी का बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा। गवर्नर सिंध ने बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट कराया। बारिश में फंसे शहरियों में पानी भी तकसीम किया। सड़कों पर फंसे शहरियों को गवर्नर हाउस में कयाम की दावत दी। कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे सारी रात खुले हैं, ये आपका घर है, आए कयाम करें। बारिश से अस्पतालों को भी नुकसान। जिना अस्पताल की दीवार गिर गई। करीबी वार्ड्स की दीवारों को भी नुकसान। दीवार गिरने से डॉक्टर की गाड़ी को शदीद नुकसान। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल भी पानी पानी। अस्पताल के बाहर सैलाब के मनाजिर, मरीजों को दुश्वारी का सामना। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि बारिश से अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा है। जिना अस्पताल की दीवार गिर गई है। करीबी वार्ड्स की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। दीवार गिरने से डॉक्टर की गाड़ी को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल भी पानी पानी हो गया। अस्पताल के बाहर सैलाब के मनाजिर,
मरीजों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। बारिश आपको बताएं, बारिश से अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा। जिना अस्पताल की दीवार गिर गई, करीबी वार्ड्स की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। सुबह से जारी रहने वाली बारिश के नुकसानात अभी तक जारी हैं। बारिश से अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा। जिना अस्पताल की दीवार गिर गई, करीबी वार्ड्स की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। दीवार गिरने से डॉक्टर की गाड़ी को शदीद नुकसान। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल भी पानी पानी। अस्पताल के बाहर सैलाब के मनासिर देखे जा रहे हैं। शहर में जारी तूफानी बारिशें, कराची के तीनों बड़े अस्पताल सिविल, जिना और अब्बासी शहीद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अमले को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे इब्राहिम रेन से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में होने वाली तूफानी बारिश के बायस कराची के तीनों बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिविल अस्पताल कराची के एमएस डॉक्टर खालिद बुखारी ने तमाम अमले को तलब कर लिया है और तमाम वार्डों को भी मुकम्मल तौर पर फाइल करने की हिदायत की है। उनका कहने के इंतजाम मुकम्मल हैं। इसी तरह जिना अस्पताल कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रोफेसर शाहिद रसूल, उन्होंने भी अपने तमाम 28 वार्डों की इंतजामिया को भी हिदायत जारी कर दी, जबकि इमरजेंसी और तमाम शोबा जात को भी मुकम्मल तौर पर फाइल रखने और तमाम अमले को अलर्ट रखने की हिदायत कर दी है। और इसी तरह जो तीसरा बड़ा अस्पताल है अब्बासी शहीद अस्पताल, उनके डायरेक्टर हैं फैसल खंदानी, उन्होंने भी अपने अमले को मुकम्मल तौर पर एक्टिव रहने और आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची की जमीनों को हथियाने वाली माफिया के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी सिंध के नोटिस के बावजूद कार्रवाई अमल में न आ सकी। सेक्रेटरी महकमा बराए कोऑपरेटिव लैंड ग्रैबिंग के सरगना राजा मुख्तियार खेड़ो और दीगर के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। प्राइवेट सेक्रेटरी आदम नबी खोसो को ओहदे से फारिग करके ओएसडी बना दिया गया। सेक्रेटरी महकमा बराए कोऑपरेटिव कमर रजा बलोच ने सिटी 21 की निशानदही और चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह के नोटिस के बावजूद लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कराची के 400 से ज्यादा रिहायशी रजिस्टर्ड सोसाइटीज की जमीनों को हथियाने वाली माफिया राजा मुख्तियार खेड़ो, बशीर अहमद कुम्हार, लियाकत अली बरहमानी और दीगर के खिलाफ कानून हरकत में नहीं आया। बस ऑफिस के प्राइवेट सेक्रेटरी आदम नबी खोसो को ओहदे से फारिग करके ओएसडी बना दिया गया। नवीद अबड़ो एक बार फिर प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए। सेक्शन अफसर सोसाइटीज का इजाफी चार्ज भी नवीद अबड़ो के सुपुर्द कर दिया गया। महकमा बराए कोऑपरेटिव के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद अवाज सोहो ने नवीद अबड़ो को सरेंडर किया था और सिफारिश की थी कि नवीद अबड़ो को महकमे में दोबारा तैनात न किया जाए। सिंध का सबसे बड़ा सानवी तालीम का बोर्ड बगैर नाज़िम इम्तिहानात के चलने लगा। एक साल से 3 डिप्टी कंट्रोलर्स मुअत्तल, तहकीकात हो सकी ना ही बहाली हुई। ग्रेड 18 के 3 डिप्टी कंट्रोलर्स, ग्रेड 17 के असिस्टेंट सेक्रेटरी और दीगर 3 मुलाजमीन की मौतली को 1 साल से जायद अरसा गुजर गया। ना ही अफसरान के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल की जा सकी, ना ही उन्हें अपने ओहदों पर बहाल किया गया। 7 अहम अफसरान की मौतली की वजह से मैट्रिक बोर्ड कराची को इंतजामी बहरान का सामना है। सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड के खिलाफ भी वज़ीर आला सिंध की इंक्वायरी टीम ने तहकीकात का हुक्म दिया था। इंक्वायरी टीम ने सेक्रेटरी और उनके भाई पर मुबैना बदउनवानी मामलात में हेराफेर पर इंक्वायरी का हुक्मनामा जारी किया था। बोर्ड जराये के मुताबिक सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड का दौरानिया भी सितंबर में मुकम्मल हो रहा है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने डॉक्टर हमजो खान तगड़ को कंट्रोलर बनाने की सिफारिश की है। डॉक्टर हमजो खान को 3 माह के लिए मैट्रिक बोर्ड में नाज़िम इम्तिहानात मुकर्रर किया जा रहा है। शहर में बारिश के बाद नकासियात के दावे नाकाम हो गए। ओल्ड सिटी एरिया की मरकजी सड़कें पानी में डूब गईं। शहरी और ताजिर नुमाइंदे इंतजामिया पर बरस पड़े। काविश मेमन की रिपोर्ट। बारिश ने इंतजामिया के नकासी आब के दावे भी बहा दिए। शहरी और ताजिर नुमाइंदे इंतजामिया पर बरस पड़े। शहर कायद में तेज बारिश के बाद इंतजामिया के नकासी आब के तमाम दावे बेनकाब हो गए। ओल्ड सिटी एरिया की मरकजी सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों ने कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि बारिश की पेशगोई के बावजूद हुकाम गफलत का शिकार रहे और मौसर इकदाम नहीं किए गए। अफसोसनाक बात यह है कि पहली मरतबा वाटर बोर्ड को वाटर कॉरपोरेशन बनाया गया है और मेयर कराची उसके चेयरमैन है, लेकिन बदकिस्मती से पूरे कराची में जो सेवरेज के मसाइल हैं,
वो आपके सामने आ गए। बारिश होती नहीं है, इससे पहले जो है गटर उबलना शुरू हो जाते हैं। हमारा कारोबार करना नामुमकिन कर दिया। सदर मेरिट रोड एसोसिएशन के अहमद शमसी ने भी इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। बोले निकासी आपके तमाम दावे सिर्फ जुबानी रहे, हकीकत में आवाम पानी में डूबे रहे। इंतजामिया को पहले बारिश आने से पहले सफाइयाँ करनी चाहिए। अब ये बारिश आते ही काम करने लग जाएंगे, आवाम तो परेशान हो गए ना, आप फायदा क्या। नालायक लोग इदारों में बैठ के कोई सही पॉलिसी ही नहीं है पानी की निकासी की, तो क्या ये काम करेंगे। शहरियों का कहना है कि हर बारिश में इंतजामिया के वादे और दावे महज कागजी साबित होते हैं। अमली इक़दामात न होने से मसाइल जू के तू हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और अब होगी स्कूल्स की हालत बेहतर। 17 स्कूलों की तामीर के लिए 35 करोड़ और 40 लाख रुपए मुख्तस। महकमा खजाना ने महकमा स्कूल एजुकेशन को 17 करोड़ 70 लाख रुपए जारी कर दिए। अब होगी स्कूलों की हालत बेहतर। 17 स्कूलों की तामीर के लिए 35 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस। महकमा खजाना ने महकमा स्कूल एजुकेशन को 17 करोड़ 70 लाख रुपए जारी कर दिए। कलअदम तंजीम से मुबैना ताल्लुक रखने वाले 2 मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस मुकाबले का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सेंट्रल जेल ने मुल्जिम मोहम्मद मुआविया और यामीन को बरी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर मुल्जिमों के खिलाफ कोई और केस नहीं है तो जेल से रिहा किया जाए। इस्तगासा के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने 2013 में मुल्जिमों के खिलाफ मुकाबले का मुकदमा दर्ज किया था। मुल्जिमों पर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर पर कातिलाना हमले का भी इल्जाम है। कालिदम तंजीम से मुबैना ताल्लुक रखने वाले 2 मुल्जिमों के खिलाफ पुलिस मुकाबले का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सेंट्रल जेल ने मुल्जिम मोहम्मद मुआविया और यामीन को बरी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर मुल्जिमान के खिलाफ कोई और केस नहीं है तो जेल से रिहा किया जाए। इस्तगासा के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने 2013 में मुल्जिमान के खिलाफ मुकाबले का मुकदमा दर्ज किया था। मुल्जिमों पर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर पर कातिलाना हमले का भी इल्जाम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।